नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की अगली किश्त को लेकर अब इंतजार तेज हो गया है। किसान जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में 2,000 रुपए कब आएंगे और कहीं किसी गलती की वजह से उनकी किश्त रुक तो नहीं जाएगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कुछ जरूरी नियमों को लेकर साफ चेतावनी दी है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है और इसे 3 किश्तों में ट्रांसफर किया जाता है, यानी हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आते हैं। इस योजना का मकसद छोटे और जरूरतमंद किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देना है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। और अब बात करते हैं अगली किस्त यानी कि 23वीं किश्त की। फिलहाल सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो माना जा रहा है कि जून या फिर जुलाई 2026 तक किसानों के खाते में ये अगली किश्त भेजी जा सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से 22वीं किश्त जारी कर दी थी। उस दौरान करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए और अब सबकी नजर अगली किश्त पर टिकी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर किसान को अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कहा, जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है उनकी किश्त अटक सकती है। यानी अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है तो तुरंत ये काम करा लें। कई किसान सिर्फ ये इसी वजह से योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि ई-केवाईसी कैसे करें, तो इसका तरीका बेहद आसान है। किसान घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाना है, वहां ई-केवाईसी विकल्प चुनना है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर आएगा, जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, जिसे भरते ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उन्हें बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए नजदीकी सीएचसी सेंटर जाना होगा। इसके अलावा सरकार ने आधार लिंकिंग को भी अनिवार्य कर दिया, यानी आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाते में कोई गलती है, नाम में अंतर है या आईएफएससी कोड गलत है तो भी आपकी किश्त रुक सकती है। कई बार छोटी तकनीकी गलतियां किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है, इसलिए समय रहते अपने सभी दस्तावेज जांच लेना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि किसान अपनी किश्त का स्टेटस कैसे चेक करें। इसका तरीका भी बेहद आसान है। किसान घर बैठे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में अपनी जानकारी देख सकते हैं। वहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर पूरा स्टेटस चेक किया जा सकता है। इसके बाद स्क्रीन पर यह जानकारी दिखाई देगी कि आपकी किश्त जारी हुई है या नहीं, और अगर कोई समस्या है तो उसका कारण भी वहां पर दिख जाएगा। सरकार इस बार कुछ मामलों की जांच भी कर रही है। खासतौर पर उन परिवारों पर नजर रखी जा रही है जहां एक ही परिवार के कई सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अगर पति पत्नी दोनों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा है तो सरकार ऐसे मामलों में भुगतान रोक सकती है। नियमों के मुताबिक एक परिवार से केवल एक पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले कुछ मामलों की भी जांच हो रही है। सरकार ये पता लगा रही है कि कौन किसान योजना की पात्रता में आता है और कौन नहीं आता। इसलिए अगर आपके दस्तावेज अधूरे हैं, जानकारी अपडेटेड नहीं है और जल्द से जल्द इसमें कोई अगर गलती है तो उसको सुधार जरूर करवा लें। कई किसानों को ये शिकायत रहती है कि किश्त आने में देरी हो रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसकी वजह अधूरी जानकारी, बैंक डिटेल में गलती या ई-केवाईसी का लंबित होना ही होता है। इसलिए जरूरी है किसान समय रहते सभी जरूरी अपडेट पूरे कर ले, ताकि अगली किश्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आज ही अपना ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक डिटेल जरूर चेक करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके 2,000 रुपए रोक सकती है। उम्मीद की जा रही है सरकार जल्द ही 23वीं किश्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान भी कर देगी और करोड़ों किसानों के खाते में राहत की रकम भेजी जा सकती है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।